तो मासूमों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है और कई सारे सवाल भी लगातार बढ़ के सामने हैं। कल से ही हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इनका जवाब कौन देगा, ये बड़ी बात है। इंदौर में मंगलवार सुबह युग पुरुष दिव्यांग बच्चों के अनाथ आश्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। सीएम ने इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को सौंपी है। बता दें कि इस आश्रम के अब तक 5 बच्चों की जान जा चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। हालांकि मृत बच्चों के बिसरा को लैब भी भेजा गया है, इसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। जबकि 30 बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में ड्रग ट्रायल की आशंका जाहिर की है और जांच की मांग की है। मामले में एडीएम गौरव बेनल को उच्च कमेटी गठित कर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं बच्चों के मौत के समय हंसने वाले एसडीएम ओम प्रकाश सिंह को हटा दिया गया है। युग पुरुष धाम आश्रम सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाला एक निजी आश्रम है। यहां पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 से अधिक मानसिक एवं शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चों को यहां पर रखा गया है। उनके पुनर्वास के लिए ये युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र बनाया गया है। लेकिन यहां पर मंगलवार सुबह से ही, कल से ही IBC 24 ने पूरी जिम्मेदारी के साथ खबरें दिखाना शुरू की कि बच्चों की तबीयत यहां पर बिगड़ रही है। पहले 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर आई, 2 बच्चों की मृत्यु की खबर आई, उसके बाद ये बढ़कर 7 हुई संख्या, फिर 12 हुई, लेकिन अब मृतकों की संख्या भी बढ़कर जो है 5 हो चुकी है। 5 बच्चों की जान जा चुकी है और करीब 30 बच्चे यहां पर बीमार बताए जा रहे हैं। कई तरह की अनियमितताओं के ऊपर भी अब सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच क्या कुछ जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, सुनिए जरा। जो ये इन्फेक्शन है जिसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने सैंपल्स भी लिए हैं और जो PM हुआ है और उसके बाद जो विस्तारा रिपोर्ट है उसमें भी चीज़ आएगी। वो इन्फेक्शन कल से प्रदर्शित होना चालू हुआ है और उससे अभी तक 4 डेथ्स हुई हैं और 30 बच्चे अभी उपचार में। किस तरह की उनको मेडिसिन दी जाती थी, क्या प्रॉब्लम हुई है, ये इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या दवाइयाँ दी जा रही थी, उनको कैसा भोजन दिया जा रहा था, कैसा दूध दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। की हालत में सुधार है, कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। और जो 4 बच्चे एक्सपायर हुए उसमें 2 पीड़ित से गए, 2 का कारण हमें पता नहीं है। अभी तक जो रिपोर्ट आई वो तो नॉर्मल आई है 2 की, और हमने सबके पोस्टमार्टम करा लिए। तो हमने सबके पोस्टमार्टम करा दिए, ये कहना है अनीता शर्मा का, जो कि संचालक हैं इस आश्रम की। कल भी जब यहां पर हमने इनसे बात की थी तो तब भी बड़ी आश्वस्त नजर आ रही थी कि किसी बच्चे की तबीयत खराब नहीं है, सब बच्चे ठीक हैं। लेकिन उसके बाद भी मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। कल 2 बच्चों की मौत हुई थी, आज 5 बच्चों की मौत के आंकड़े आ चुके हैं। 30 बच्चे बीमार हुए हैं। लापरवाही हुई है, जाहिर तौर पर हुई है और गंभीर स्तर पर हुई है। जांच होगी और इस पर किस तरह की चीजें निकल के आती है देखना होगा। अस्पताल में भर्ती आश्रम के बच्चों से इस बीच मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मिले हैं। कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट दोनों ने हालचाल जाना है। कैबिनेट मंत्रियों ने आश्रम का निरीक्षण भी किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सर्व सुविधायुक्त आश्रम बनाया जाएगा, दिव्यांग बच्चों की सेहत का आश्रम में ख्याल रखा जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलेक्टर कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। डायरिया की वजह से बच्चे बीमार हुए, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने भी बयान दिया है कि सीएम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। जो कमी होगी हम उसकी दूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और माननीय सिलावट जी को यहाँ पर भेजा है। हमने कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को निर्देश दिए कि इस संस्था का पूरा मास्टर प्लान बना दीजिए और सरकार से जो होगा बाकी CSR से वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट कर देंगे। इनके रहने की जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, पहले जिम्मेदारी सरकार की, हम सब की है। बच्चों का इलाज कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधा और इलाज कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है सरकार की। तो इंदौर में मंगलवार की सुबह युग पुरुष दिव्यांग बच्चों के अनाथ आश्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद इस बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया।
कुल मिलाकर 5 बच्चों की जान जा चुकी है। 30 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत अभी भी ज्यादा गंभीर है। इस सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। सीएम ने इस मामले में जांच के लिए पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को सौंपी है। अब तक 5 बच्चों की जान जा चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण जो है वो फूड पॉइजनिंग को बताया जा रहा है। हालांकि मृत बच्चों के बिस्तरा को लैब भी भेजा गया है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जबकि 30 बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में ड्रग ट्रायल की आशंका जाहिर की है और जांच की मांग की है। मामले में एडीएम गौरव बेनल को उच्च कमेटी गठित कर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं बच्चों की मौत के समय उसकी संचालिका के साथ में एसडीएम के मौजूद रहने और वहां पर एसडीएम द्वारा हंसने और खिलखिलाने टाइप के कुछ वीडियो सामने आए थे ओम प्रकाश सिंह, और इसके बाद इन्हें हटा दिया गया है। इस पर लापरवाही इसे बताया गया है, संवेदनहीनता दिखाई गई है, जिसकी वजह से युग पुरुष धाम आश्रम सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाला निजी आश्रम है। यहां पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 से अधिक मानसिक और शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चों को रखा गया है। जो ये इन्फेक्शन है जिसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने सैंपल्स भी लिए हैं और जो पीएम हुआ है और उसके बाद जो विस्तार रिपोर्ट है उसमें भी चीज़ आएगी। वो इन्फेक्शन कल से प्रदर्शित होना चालू हुआ है और उससे अभी तक 4 डेथ्स हुई हैं और 30 बच्चे अभी उपचार। किस तरह की उनको मेडिसिन दी जाती थी, क्या प्रॉब्लम हुई है, ये इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या दवाइयाँ दी जा रही थी, उनको कैसा भोजन दिया जा रहा था, कैसा दूध दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। की हालत में सुधार है, कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। और जो 4 बच्चे एक्सपायर हुए उसमें 2 पीड़ से गए, 2 का कारण हमें पता नहीं है। अभी तक जो रिपोर्ट आई वो तो नॉर्मल आई है 2 की, और हमने सबके पोस्टमार्टम करा लिए। तो अस्पताल में भर्ती आश्रम के बच्चों से इस बीच मोहन सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की है। हालचाल जाना है। कैबिनेट मंत्रियों ने आश्रम का भी निरीक्षण किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सर्व सुविधायुक्त आश्रम बनाया जाएगा, दिव्यांग बच्चों के सेहत का आश्रम में ख्याल रखा जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलेक्टर कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। डायरिया की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि सीएम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट 2 मंत्री लगातार घटना स्थल पर भी पहुंचे हैं। घटनास्थल मतलब कि अस्पताल पहुंचकर इन्होंने जो बच्चे बीमार हैं उनसे भी उनका हालचाल भी जाना है और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के संपर्क में रहकर वो लगातार इस मामले में लापरवाही किस स्तर पर हुई, कहां दिक्कतें हुई, हर मामले की पड़ताल भी वो कर रहे हैं अपने स्तर पर। ये अस्पताल जब पहुंचे थे तब की तस्वीरें, मंत्री तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय। पीड़ित जो बीमार बच्चे हैं उनसे मुलाकात भी की, अस्पताल में डॉक्टर से भी उनका हालचाल जाना कि उनकी तबीयत कैसी है, किस वजह से घटनाक्रम हुआ। और इसके बाद उनका ये कहना है कि अत्याधुनिक आश्रम इनका बनाया जाएगा, जहां पर सर्व सुविधायुक्त आश्रम में व्यवस्था की जाएगी। एसडीएम भी वहां पर मौजूद थे और ये वो वीडियो देखिए। ये एसडीएम उस वक्त खिलखिलाकर हंस रहे थे वहां पर। एक तरफ बच्चों की जान जा रही थी, बच्चे जो है वो मृत्यु और जिंदगी के बीच में जंग लड़ रहे थे और इस बीच ये एसडीएम वहां पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। और अब इसी वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इन्हें हटा दिया गया है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक तरफ देखिए ये महिला जो नजर आ रही है, ये अनीता शर्मा, ये संचालिका है और संचालिका के साथ में ये एसडीएम ओम प्रकाश इस वक्त आपको लाल घेरे में नजर आ रहे हैं। कहीं कोई चिंता, कहीं कोई परेशानी इनके चेहरे पर आपको नजर नहीं आ रही होगी। खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आए। अस्पताल परिसर का मामला है, तब जब यहां पर एक एक कर पीड़ित बच्चों को लाया जा रहा था। आईबीसी 24 पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर की गंभीरता को बता रहा था कि देखिए बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, गंभीर यह मसला है। 2 बच्चों की मौत की शुरुआत में खबर आई, 7 बच्चे बीमार थे, बाद में ये संख्या बढ़कर 12 हुई, अब 30 बच्चे बीमार हैं। 5 बच्चों की जान जा चुकी है, 3 बच्चे गंभीर हैं। लेकिन देखिए ये अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सारी व्यवस्थाओं को सुधारने की, ये खिलखिलाकर हंस रहे थे और इसे अब इस वीडियो के सामने आने के बाद हटा दिया गया है। 2 बच्चों की जान जा चुकी है, 3 बच्चे गंभीर हैं। लेकिन देखिए ये अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सारी व्यवस्थाओं को सुधारने की, ये खिलखिलाकर हंस रहे थे और इसे अब इस वीडियो के सामने आने के बाद हटा दिया गया है।
तो इंदौर के आश्रम में एक के बाद एक मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। मंगलवार सुबह युग पुरुष दिव्यांग बच्चों के अनाथ आश्रम में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबरें निकल के सामने आई। IBC 24 लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ में इन खबरों को बताता रहा कि किस तरह की लापरवाही यहां पर हो रही है और यह मामला बड़ा बन सकता है। और आखिरकार वही हुआ। 5 बच्चों की जान जा चुकी है, 30 बच्चे बीमार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। सीएम ने इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को सौंपी है। 5 बच्चों की जान जा चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण जो है वो फूड पॉइजनिंग को बताया जा रहा है। हालांकि मृत बच्चों के बिसरा को लैब में सैंपल्स में भेजा गया है, बिसरा सैंपल्स को जांच के लिए, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जबकि 38 बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल भर्ती कराया गया। देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। कांग्रेस ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाया है कि इस आश्रम में ड्रग ट्रायल किया जा रहा था। इस बात की आशंका है कि इन बच्चों को पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। मामले में ADM गौरव बेनल को उच्च कमेटी गठित कर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। बच्चों की मौत के समय खिलखिलाकर हंसने वाले एक SDM ओम प्रकाश सिंह को हटा दिया गया है। यह वीडियो भी स्क्रीन पर आपको हमने दिखाया कि किस तरह से जब यह पूरा मामला कल निकल के सामने आ रहा था, बड़ा गंभीर और संजीदा मामला था, बच्चों की मौतें हो रही थी, तो दूसरी तरफ संचालक के साथ में SDM जो है वहां पर खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। ये वो तस्वीर देखिए जो लाल घेरे में आपको नजर आ रहे हैं, ये SDM है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं सारी चीजों को सही तरीके से करने की, वो किस जिम्मेदारी के साथ अपनी, किस संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अस्पताल में एक तरफ बच्चे मर रहे थे और एक के बाद एक बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी था। उस वक्त एक तरफ ये महिला जो नजर आ रही है संचालक है, संचालक के साथ में SDM मौजूद थे और वहां पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद कार्रवाई हुई, इन्हें अब हटा दिया गया है। और निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त इंदौर से जुड़ गई है। निहारिका, कल से ही IBC 24 पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखा रहा है और यह बताता रहा कि यह मामला गंभीर है, यह मामला लगातार बढ़ रहा है, इस पर संजीदगी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आखिरकार यह सिलसिला थमा नहीं है। 5 बच्चों की जान जा चुकी है, अब 38 बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हर बार जब हम खबर दिखा रहे हैं यह आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, एक बार दर्शकों को बताइए निहारिका। जी देखो, आपको बता दूं कि कल से ही IBC 24 लगातार इस खबर पे बना हुआ है। हमने शुरुआत की थी 7 बच्चों की भर्ती की खबर से और 2 बच्चों की मौत की खबर से, लेकिन अब दोनों का ही आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका है। मौत की बात की जाए तो 5 बच्चों की मौत की खबर सामने है, जिसमें से 1 की फिट्स के कारण है, तो बचे हुए 4 की इस इन्फेक्शन से यानी कि फूड पॉइजनिंग से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आज सभी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो रिपोर्ट आने के बाद इन कारणों का बेहतर खुलासा हो पाएगा। अगर हम बात करें कि किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, तो 38 बच्चे अभी भी एडमिट है। 38 बच्चों में से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चाचा नेहरू अस्पताल में किया जा रहा है। और उसके बाद ही ये समझ में आ पाएगा, रिपोर्ट आएगी आज, उसके बाद ही समझ में आ पाएगा कि किस तरह से इन लोगों में इन्फेक्शन फैला है। आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगी कि हर बच्चे में इन्फेक्शन की जो दर है वो कुछ कम है या फिर ज्यादा है, और टाइम के अकॉर्डिंग ये सामने आ रही है। कल ये बच्चे जो आज एडमिट है, इनमें बिल्कुल भी इन्फेक्शन के लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन रात होते होते 8:30-9 बजे के करीब इनके अंदर भी इन्फेक्शन के लक्षण पाए गए, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर आया गया। और अस्पताल लाने के बाद जिस तरह के आंकड़े सामने आए वो यही है कि 38 बच्चों का जो इलाज है वो जारी है। 6 बच्चे ICU में एडमिट है, 2 बच्चों की जो है हालत गंभीर है, 5 बच्चे मृत घोषित हो चुके हैं और बचे हुए जितने भी बच्चे सभी का उपचार जो है वो जारी है। मंत्री तुलसी सिलावट लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। कल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। सभी लोग यहाँ पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसी के चलते आज सुबह भी मंत्री तुलसी सिलावट हॉस्पिटल पहुंचे थे, आश्रम पहुंचे थे। दोनों ही जगह पहुंचकर उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की, बच्चों से खुद पूछताछ की है कि किस तरह से इलाज उन्हें दिया जा रहा है और आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या खाया था कि उनकी हालत इस तरह से बनी। लेकिन सबकी खुराक अलग होती है, सबकी पोषण अलग अलग होता है, इसी के चलते कोई प्रॉपर खुलासा जो है वो फिलहाल हो नहीं पा रहा है। तुलसी सिलावट ने यह भी नाराजगी जताई है कि किस तरह से बच्चों को इतने दिन तक वहां पर रखा
गया, बीमार होने के बाद भी इलाज उन्हें सही रूप से नहीं दिया गया। अगर पहले दिया जाता तो हालत जो है वो इससे बेहतर होती है। और इसी तरह से कलेक्टर आशीष सिंह ने भी अपनी नाराजगी जताई है। IBC 24 ने उनसे सवाल यही किया था कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की हालत जो हो रही थी बच्चों की, या मौत जो पहली मौत हुई थी उस समय अगर हमें खबर मिल पाती तो बच्चों की हालत आज बेहतर होती। और कलेक्टर आशीष सिंह ने खुद इसमें हामी जताई है और उन्होंने कहा है कि बड़ी लापरवाही है आश्रम की। उन्हें अगर पहली मौत की बात ही उन्होंने हमें ये सूचना दे दी होती, यानी कि परसों ये सूचना मिल चुकी होती, तो 38 बच्चे जो अभी एडमिट है, जिनकी हालत नाजुक है या जो परेशान हो रहे, शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती और बच्चे एडमिट नहीं हो पाते और बच्चे परेशान नहीं होते, स्थिति पहले ही काबू में आ जाती। लेकिन कलेक्टर ने यही कहा है कि कार्रवाई जो है वो जारी है। आज रिपोर्ट्स आ जाएगी और उसके बाद किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए निहारिका, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, चूंकि मामला गंभीर है और लगातार इसमें लापरवाहियों की बात भी निकल के सामने आ रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी इसमें अब संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। मंत्री तुलसी सिलावट को स्पेशली जिम्मेदारी यहां पर दी गई है कि वो भी यहां पर नजर रखें। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा निहारिका, हमारे आपसे लगातार बात करते रहेंगे। तो मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है और वो भी पहुंचे हुए हैं, कल भी पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय के साथ में और आज फिर वो पहुंचे हैं। एक बार सुनिए जरा क्या कहना है उनका। जब जांच आएगी सारे बिंदु पर हम समीक्षा करेंगे, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ लापरवाही है, हर बिंदु पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित हैं और मैं कहता हूँ हर आधे घंटे में वो यहाँ की जानकारी बुला के समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, इस इन्फेक्शन से 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। कल 2 मृत्यु और परसों 2 मृत्यु और इसके अलावा 38 बच्चे अभी यहाँ पर एडमिट हैं।